मेरे हाथ में आप ये जो चाबी देख रहे हैं, ना तो ये चाबी किसी स्पोर्ट्स बाइक की है, ना तो किसी स्पोर्ट्स कार की है, ना किसी हाई एंड लग्जरी व्हीकल की है। ये चाबी है मैटर की एरा 5000 प्लस की, और वो है ये बाइक। एक नई कंपनी आई है इंडिया के अंदर, मैटर एरा, गुजरात बेस्ड है, अहमदाबाद के लोगों ने इसको तैयार किया है। क्या कुछ इसके अंदर है जो मैटर करता है, क्या कुछ इसके अंदर है जो मैटर नहीं करता है, इसके अंदर कितना मैटर छुपा हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं द ऑटो 9 शो TV9 नेटवर्क पर, और आइए आपको दिखाते हैं मैटर में कितना मैटर छुपा हुआ है। जैसे ही आप मोटरसाइकिल के पास आते हैं, मोटरसाइकिल आपको एक तरह से वेलकम करती है 2 इंडिकेटर्स जलने के साथ में। और ये देखिए इस तरह से जैसे ही आप बाइक होंगे लाइटें जलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ आइए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको चीज़ दिखाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे इस बाइक के बारे में। इस बाइक को अगर आपको ऑन करना है तो इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये मोटरसाइकिल हो जाएगी ऑन। ये FOB है पास। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये ब्रांड क्या है, मैटर का मैटर क्या है। मैटर बेसिकली एक गुजरात बेस्ड ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, ऑब्वियसली गुजरात इंडिया का हिस्सा है, स्टार्टअप कंपनी है, और इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया एरा 5000 प्लस। ये मोटरसाइकिल हमने मैटर के एक्चुअली पहला प्रोडक्ट हमने 2-2.5 साल पहले ऑटो एक्सपो में देखा था, बट उसके बाद उन्होंने उसको लॉन्च नहीं किया था। वो कह रहे थे कि जब तक हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं हो जाएगा हम मार्केट में नहीं आना चाहते, हम अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को आफ्टर सेल सर्विस मिले। ऐसा ना हो कि लोगों के बाइक्स डीलरशिप पर खड़ी रहें, जैसे और बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ हुआ है कि उनका प्रोडक्ट डीलरशिप के बाहर खड़े रहते हैं, उनको मेंटेनेंस नहीं हो पाती है, लोग फिर उसके ऊपर कूड़ा ढोते हैं। वैसा वाला मसला नहीं चाहिए था, तो उन्होंने प्रोडक्ट को परफेक्ट किया। कितना परफेक्ट किया है पहले आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं, फ्रंट के साथ शुरुआत करते हैं। आप फ्रंट देखोगे तो काफ़ी स्टाइलिश लगता है ये देखने में सामने से, और एक प्रीमियमनेस है इसके अंदर। अगर आप ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल देखोगे आपको प्रीमियमनेस जो है वो नज़र आएगी। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है, LED DRLs भी इसके अंदर लगाए हुए हैं, और जो पूरा फ्रंट का ये हेडलैम्प्स वाला हिस्सा होता है ना, जो प्लास्टिक लगा होता है साइड में, काउल वगैरह कहते हैं इसको टेक्निकल भाषा में, बट एनीवेज ये इसमें आप फिट फिनिश भी देखोगे तो अच्छी फिट फिनिश है, वहाँ पर ऐसा शिकायत नहीं आएगी। जो मटेरियल की क्वालिटी है वो भी अच्छी लगती है देखने में, प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। ये इसके हेडलैम्प है, एक वो रोडस्टर वाली फीलिंग आपको इसके अंदर ज़रूर आएगी। उससे आप नीचे हो गए तो यहाँ पर इधर एक बम्पर लगा हुआ है, ये भी बहुत हार्ड है, अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, प्लास्टिक बहुत बढ़िया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, 100 क्रॉस सेक्शन का ये टायर है, इसकी चौड़ाई जो है वो 100 mm वाली है। उसके बाद पूरा टायर प्रोफाइल बताऊँ तो इसके अंदर आपको मिलते हैं, देखो 17 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स हैं, ABS सिंगल चैनल डुअल सेंसर ABS इसके अंदर आ जाता है, और यहाँ पर आप सस्पेंशन देख लो, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और इधर मैटर की बैजिंग लगाई हुई है। EABS वही, इसमें सेंसर्स लगे हुए तो E का नाम लगा दिया, आजकल लगाना जरूरी हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, वो है ये इंडिकेटर। ये इंडिकेटर देखोगे आप, इतने साइड में यहाँ पर लगे हुए हैं भाई, ये बहुत सही लगते हैं। जला के दिखाएंगे आपको। तो जो ओवरऑल इंडिकेटर की प्लेसमेंट है, अगर इसको हम पूरा वाइड में एक बार ही देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। फ्रंट से आप देखोगे इसको तो एकदम डिस्टिंग्विश्ड है, अलग डिज़ाइन लगता है, साइड से वो कान नहीं निकल रहे हैं, शोल्डर के ऊपर ऐसा इंडिकेटर्स को लगाया हुआ है। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर्स को करते हैं बंद, और साइड से आ जाइए। अब आप ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है वो भी आपको काफ़ी स्पोर्टी देता है। ये कम्यूटर बाइक है, लेकिन इसको ना एक प्रीमियम स्टांस देने की कोशिश करी है मैटर ने, प्रीमियम फील देने की कोशिश करी है मैटर ने। लिक्विड कूल्ड की बैजिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोस्तों इसमें रेडिएटर लगा हुआ है। एक्चुअली इसमें 2 रेडिएटर लगे हुए हैं अगर टेक्निकली देखा जाए तो। एक रेडिएटर तो आप यहाँ देख रहे हो, जो कि इसके मोटर को, बैटरी पैक को बाहर से ठंडा करने के लिए काम आता है, यहाँ इस जाली के अंदर रेडिएटर लगा हुआ है। और एक जो इन्होंने कूलिंग पैक है वो बैटरी के अंदर लगाया हुआ है। तो बेसिकली 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 2.5 के अंदर डिवाइड किया, और बीच में एक उन्होंने एक प्लेट लगाई हुई है जो कि बैटरी को कूल करके रखती है। बाइक के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, हीट सेंसर्स लगे हुए हैं, किसी भी तरह का फेलियर होगा डैशबोर्ड बता देगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। अब और आगे आ जाओ। अब ये जो आप पूरा का पूरा सिस्टम देख रहे हो ना, इनका जो फ्रेम है ये पेटेंटेड फ्रेम है। इसके अंदर आप ये देख रहे हो, ऊपर लेवल पर एक बनाया हुआ है, ये बैटरी पैक लगा हुआ है, और नीचे भी एक इन्होंने सैडल बनाया हुआ है जिसके ऊपर ही पूरी की पूरी मोटर जो है वो फिट हुई हुई है। सो ये व्हील जो है स्पिन करता है, इसके अंदर वो ऑयल छलकता हुआ दिखाई देता है, देखने में अच्छा लगता है। और हाइपर शिफ्ट मैटर, ये इसकी बैजिंग इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है, और यहाँ से ऑयल वगैरह डल जाता है। जो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ यार, मैं बताता हूँ आपको, सुनो, याद आ गया मेरे को। आखिर ये बाइक सबसे अलग क्यों है? फ़ायदा क्या है इस बाइक का? फ़ायदा इस बाइक का ये है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक होने के बावजूद इसके अंदर गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगा। मैं एक्साइटेड हो गया था, मेरे को अचानक से बात याद आई, तो मैं दोबारा आपको बाइक की तरफ लेकर चलना चलता हूँ। आयो, तो यहाँ पर ब्रेक दिया हुआ है, इधर ब्रेक पेडल लग जाता है,
और यहाँ पर आप जो पीछे जो मोहतरमा को बैठा के लेके जाएंगे तो वो उनके पैर वो यहाँ पर आ जाएंगे। पिछले हिस्से की तरफ आएंगे, रियर डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। और इसके अंदर रियर टायर की बात करें, उसकी क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पीछे भी 17 इंच के व्हील्स हैं, 130 mm का टायर प्रोफाइल है इसका, और रेडियल टायर है पीछे। टायर की अगर आप चौड़ाई देखोगे तो अच्छी चौड़ाई है, और ये चौड़ाई आपको मदद करती है जब आप चलाते हो। मैं इसको चला चुका हूँ, इसके बारे में भी हम फीडबैक के बारे में बात करेंगे। रियर में जो डिस्क ब्रेक है वो 220 mm के डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में 270 mm के डिस्क ब्रेक इसके अंदर आते हैं। और अब और पूरा पीछे आ जाएंगे। सो पीछे से जो है वो तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी बनाया भाई इसको, बहुत ही बढ़िया। अगर आप ये ग्रैब हैंडल देखोगे, ये पहले जब अपाचे, बहुत पहले अपाचे आई थी तब हमने पहली बार ऐसे ग्रैब हैंडल देखे थे, बड़े अच्छे लगते हैं। इसके नीचे हो गया तो यहाँ पर LED टेल लैंप है। और इसके अंदर ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसी ब्रेक दबेगी यहाँ मैटर की बैजिंग आ रही होगी बीचों बीच, है ना। तो ये डिटेलिंग के ऊपर काम किया है, इसको थोड़ा प्रीमियम फील देने के लिए मैटर की बैजिंग आती है। और इंडिकेटर जो है रियर के वो सिक्वेंशियल है, जहाँ इंडिकेटर लगे हुए सिक्वेंशियल इंडिकेटर लगाए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत शो ऑफ ज़रूरी है। अब आ जाते हैं बात सीट की बात करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो स्प्लिट सीट्स लगाई हैं, अच्छी चौड़ी सीट्स हैं। ड्राइविंग कंफर्ट के बारे में बात करेंगे ड्राइव करते टाइम इसके में। और रियर में भी दो लोग आराम से बैठ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा ना हाइट में डिफरेंस नहीं है, तो आई थिंक पीछे वाले को बैठने में इतनी परेशानी होगी नहीं। इसके बाद आप जैसे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ से आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है। ये रहा चार्जिंग पोर्ट। इस बाइक के अंदर ना इनबिल्ट चार्जर है जो कि 5 एम्पियर के सॉकेट से इसको चार्ज कर सकता है। सो टेक्निकली इसके साथ आपको बस एक कॉर्ड मिलती है, वो कॉर्ड आपको लगानी है किसी भी 5 एम्पियर के सॉकेट में, तो ये है वो कॉर्ड। और यहाँ पर एक स्टोरेज भी है, तो इस तरह की कॉर्ड मिलती है। ये लगा अपना यहाँ पर इस पोर्ट में। और ये जो है 5 एम्पियर का ये प्लग है, बस सिंपल सा आप देख लो, पावर प्लग में भी नहीं लगना है, नॉर्मल प्लग में लगेगा, जिसमें अपन लोग घर में प्रेस वगैरह लगाते हैं ना, उसके अंदर लगाओगे और ये गाड़ी 5 घंटे में पूरी की पूरी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि 5 किलोवाट का बैटरी पैक है, 1 किलोवाट की पावर हमारे घर में होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है कि आपको अलग से चार्जर कैरी करके घूमने की ज़रूरत है, एक ये तार लेके चलना है। और यहाँ पर अंदर यहाँ पर थोड़ी सी एक स्टोरेज भी है, जिसके अंदर आप कुछ सामान वगैरह रखना है, छोट मोट सामान, वो सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। और क्या है, ये तो फ्यूज़ वगैरह लगा रखने की जगह इन्होंने बनाई हुई है, इसको अपन कर देते हैं बंद। और तो कुछ इसके अंदर नहीं, फर्स्ट एड किट वगैरह वो सब रखी हुई है। चार्जर को वापस अंदर रख देते हैं, चार्जर हम कहीं खो ना दें इसका। अब आइए हैंडल की तरफ, आ जाइए। सो हैंडल बार के बारे में बात करें तो ये जो आजकल हम जितनी भी प्रीमियम बाइक देखते हैं ना, उसी तरह का हैंडल बार है पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ जॉयस्टिक वाली फीलिंग आती है, अलग अलग बटन्स दिए, मोड्स वगैरह स्विच करने के लिए। यहाँ से पास वगैरह कर सकते हो आप, यहाँ से हॉर्न भी बढ़िया, इंडिकेटर, और ये आपको पकड़ने के लिए हैंडल बार है। यहाँ से आपका बाइक का इंजन ऑफ, ऑन और स्टार्ट होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं मोटर के लिए। यहाँ एक्सीलरेटर है आपके लिए, ये जो ORVM है इससे आपको पीछे का ट्रैफिक देखना होता है। इस भगवान के लिए इसका काम पीछे का ट्रैफिक दिखाना है, तो उसकी काम ही करा करें। 7 इंच की TFT स्क्रीन है, कनेक्टेड स्क्रीन है ये। इसके अंदर आपको नेविगेशन मिलता है, मैप माई इंडिया का, और आपके फ़ोन के साथ ना ये स्क्रीन कनेक्टेड हो जाती है अगर आप ऐप के साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, ये मैटर की ऐप है, मैटर वर्ड्स करके, इसके साथ हमने कनेक्ट कर रखा है। इसके अंदर ना मेरा सारी डिटेल आ जाएंगी। मैं इसको कनेक्ट कर दिया मैंने मैटर एरा के साथ, डन। अब मैं अपनी बाइक की पूरी डिटेल देख सकता हूँ, अपनी बाइक ढूंढ सकता हूँ, रूट ढूंढना है वो भी ढूंढ सकता हूँ, राइड्स मैंने कौन कौन सी करी है, मेरी राइड हिस्ट्री में 51 किलोमीटर इस बाइक को चला चुका हूँ, आज मैंने कितना चलाया है, कल मैंने कितना चलाया है, पूरा डेटा है ना, वो सारा मेरे पास आएगा। इनफैक्ट जो डेटा, बहुत सारा डेटा कंपनी के पास भी जाता है। रीज़न मीन कि अगर बाई चांस बाइक में कोई इशू आ रहा है तो वक्त रहते आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई अपनी बाइक आप सर्विस करा लीजिए, ताकि आपकी बाइक में कोई दिक्कत ना आए। सो ये देखिए, मैटर पावर नो इश्यूज़, मैटर ड्राइव नो इश्यूज़, पेरिफेरल नो इश्यूज़, स्मार्ट डैशबोर्ड नो इश्यूज़, कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से हेल्थ चेकअप रन भी कर सकते हैं। मैंने हेल्थ चेकअप रन कर दिया 20-22 सेकंड के अंदर इससे पूरी बाइक का डायग्नोसिस कर दिया। तो ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम भी है, ताकि कुछ भी इशू है तो आपको यहीं से पता लग जाए। एंड सर्विस स्टेशन पे भी अगर आप लेकर जा रहे हो तो आपको ईजिली पता लग जाएगा सर्विस स्टेशन वाले को कि भाई बाइक में ये परेशानी है, हमें इसको ठीक करना है, और फटाफट ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बाइक आपकी पड़ी हुई है कहीं सर्विस स्टेशन पर महीने 2 महीने, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, वो इंकी पिंकी पॉकेट पिंकी कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि परेशानी क्या है। ठीक है जी, अब इसमें करते हैं अपन लोग बैक। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक गाड़ी के जैसे वो होता है ना पूरा MID स्क्रीन या इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वो वाली फीलिंग है। साउंड में जाओगे तो पार्क असिस्ट के लिए साउंड, बूट अप के लिए साउंड, ये सब चीज़ें। अच्छा, पार्क असिस्ट से मतलब ये है कि बाइक रिवर्स भी हो जाती है, रिवर्स गियर भी है इसके अंदर। स्टैट्स विजेट, इको सिटी,
इसके अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, बहुत बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें यार। डिस्प्ले में जाएंगे तो अलग अलग तरह के डिस्प्ले ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कलर करना है, अडैप्टिव करना है, लाइट करना है, जिसमें भी कर दो। मुझे लाइट पसंद है। सिस्टम में जाएंगे तो एडमिन नेम आ रहा है, जैसे मेरा मानव 91, और ये सारी चीज़ें बता रहा है। सिस्टम इसके अंदर एंड्रॉयड के ऊपर ये पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है। अब पूरी बाइक की इन्फो भी आ रही है, लगे हाथ में आपको यहीं से बता देता हूँ। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो 1355 mm का इसका व्हील बेस है, 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, सीट हाइट है इसकी राइडर की 790 mm और पिलियन की सीट हाइट है 880 mm। कर्व वेट के बारे में बात करें 168 kg का कर्व वेट है। पावर ट्रेन की तरफ चलते हैं हम। इसके अंदर 11.5 किलोवाट का पावर मोटर प्रोड्यूस करती है, 4 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और इनबिल्ट एक्टिव कूलिंग सिस्टम है, 3+1 राइड मोड्स हैं। पावर पैक के बारे में बात कर लेते हैं। बैटरी कैपेसिटी 5 किलोवाट आवर है, कूलिंग इनबिल्ट एक्टिव लिक्विड कूलिंग है, IP67 प्रोटेक्टेड है, यानी कि ये डस्ट और बाहर से बारिश सबसे बचाव करेगी। डुअल क्रैडल फ्रेम है। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक फोक विद डायमीटर ऑफ 33 mm और रियर सस्पेंशन डुअल शॉक सस्पेंशन है 5 लेवल एडजस्टर के साथ। जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और भी बाकी चीज़ें इसके अंदर वो भी बता रही है। 270 mm का डिस्क ब्रेक, 220 mm डिस्क ब्रेक, ABS वगैरह। तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो आपका ब्रोशर है ना वो आपकी बाइक के अंदर स्क्रीन में आ जाएगा। कनेक्टिविटी 4G LTE की है, वाईफाई है और GPS वगैरह इसके अंदर सारा कुछ लगा हुआ है। एंड्रॉयड का 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो स्क्रीन है 7 इंच की, ये बहुत रिस्पॉन्सिव है। अगर आप देखो ओवरऑल इसका जो टच एंड फील है ना वो बहुत बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया शानदार टच एंड फील इसके अंदर है। एक बारी में आप टच करोगे ये होता चला जाएगा। अब जैसे इसके अंदर नेविगेशन है तो यहाँ साइड में स्क्रीन में आधे में नेविगेशन आ गया और आधे में ये आपकी बाइक की डिटेल वगैरह दे रहा है, कह रहा है कि स्टैंड क्लोज करो और ये सब बातें हम नहीं मानते किसी की बात। तो कुल मिला के बात ये है कि बात यही है, एक बढ़िया रोबस्ट प्रोडक्ट बनाया है मैटर ने। उम्मीद आजकल कम रहती है कि कोई एक अच्छा स्टार्टअप आएगा जो एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएगा, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोबस्ट प्रोडक्ट है। ये आपको इसके टच रिस्पॉन्स से पता लग गया होगा और इसकी बिल्ड क्वालिटी के साथ भी पता लग गया होगा। अब इसको राइड पर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं आखिर राइड करने में कैसी है ये मोटरसाइकिल। हमने इसको लगभग 50-51 किलोमीटर चलाया है शहर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। तो चलिए अब हम इसको राइड पर लेकर चलते हैं और वहाँ पर बात करते हैं इसके राइड इंप्रेशन के बारे में। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मैटर एरा 5000 प्लस का राइड इंप्रेशन कैसा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मोटरसाइकिल जैसी फील होती है, स्कूटी जैसी फील नहीं होती जो बाकी की दूसरी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से फील आता है, क्योंकि इसके अंदर गियर है। गियर शिफ्टिंग ठीक ठाक है और ज़्यादा स्मूथ हो सकती है, उसमें कोई शंका नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि क्योंकि इंजन का कोई नॉइज़ नहीं है तो आपको गियर शिफ्ट जैसे जैसे होते रहेंगे आपको वो नॉइज़ थोड़ी थोड़ी सुनाई देती रहेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आवाज़ आपको ठीक लगने लगेगी, जस्ट लाइक शादीशुदा ज़िंदगी में जैसे बाहर की आवाज़ें होती हैं नॉर्मल लगने लगती हैं फॉर द रेफरेंस। बट ओवरऑल अगर जब आप बाइक चलाते हैं तो आपको वो एक पर्टिकुलर आइस वाली बाइक का फील आता है। फिर से वही बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मोटर की आवाज़ है वो इंजन की आवाज़ को रिप्लेस नहीं कर पाती है। वो जो लगातार मोटर की आने वाली आवाज़ है वो आपको थोड़ा सा ईविश फील इसके अंदर ज़रूर देगी, बट ओवरऑल राइड में आपको मज़ा आएगा। सस्पेंशन वगैरह के बारे में बात की जाए, हालांकि पीछे मोनोशॉक नहीं है, उसके बावजूद भी सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। फ्रंट सस्पेंशन भी अच्छा है, रियर सस्पेंशन भी अच्छा है। आपको ज़्यादा जर्क वगैरह जो है वो महसूस एज सच तो नहीं होंगे। हैंडलिंग अच्छी है इसकी, थोड़ा सा हैंडल जो है कभी कभी ज़्यादा लाइट महसूस होता है। अगर उसमें थोड़ा वेट ऐड हो जाए तो शायद हाईर स्पीड पे कंट्रोल और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बट अभी भी इतना कोई ख़राब कंट्रोल नहीं है। आप अगर चलाएंगे तो ये मोटरसाइकिल आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस देगी। रोड के ऊपर ट्रैक्शन भी अच्छा बना हुआ रहता है। आप इसको जब टाइट इलाकों में मैन्यूवर करते हैं, हमने इसे लगभग 35 से 50 किलोमीटर के आसपास टोटल अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने चलाया है। इसमें हाईवे राइडिंग इंक्लूडेड है, सिटी राइड इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो हाईवे पर जब हम इसको तेज़ रफ्तार में चला रहे थे तब वहाँ पर एक जो कंट्रोल चाहिए होता है बाइक के ऊपर, वो कंट्रोल हमें ज़रूर मिला। जब हम सिटी राइड में मैन्यूवर करने की कोशिश कर रहे थे तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या फिर जो पूरा का पूरा ओवरऑल बॉडी वेट है बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि बाइक आपके हाथ से निकल जाएगी या फिर आप गिर जाएंगे बाइक से, आपको वो कंट्रोल नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको महसूस नहीं होती है। सिंगल चैनल ABS है, डुअल सेंसर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ब्रेकिंग अच्छी मिलेगी, कहीं पे बाइक स्किड वगैरह की वो सब परेशानी नहीं आती। मतलब ओवरऑल आप देखो ना तो एक कंप्लीट पैकेज वाली फीलिंग है एरा 5000 प्लस में। ये एक कम्यूटर बाइक है, लेकिन अगर आप इसको स्पोर्ट मोड पे चला दोगे तो कसम खुदा की मज़ा आ जाएगा जनाब, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। क्योंकि स्पोर्ट मोड पर जो इसको टॉर्क मिलता है और जो पावर ये देती है वो
कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, वो इतनी ज़बरदस्त पावर आनी शुरू हो जाती है। एक 200 सीसी की बाइक के बराबर ये कहते हैं कि पावर निकालती है, बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा पावर आपको महसूस होगी इनिशियल आरपीएम्स पर जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो। इसके अलावा इसकी जो स्क्रीन है काफ़ी इंटरेक्टिव स्क्रीन है, उसके अंदर जैसे मैप हमने डाल रखा था, मैप चला के हम अपने डेस्टिनेशन तक जा रहे थे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। सब कुछ फ़ॉन्ट के साइज़ अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा हो जाएगा फ़ॉन्ट, आपको समझ नहीं आएगा कि स्क्रीन में क्या है, कहाँ टर्न लेना है, वो सब चीज़ें, वो समस्या नहीं आती है इसके अंदर। इंडिकेटर्स जो हैं इसके वो ऑटो कट हो जाते हैं शायद। और बाकी ओवरऑल अगर मेरे से आप पूछेंगे कि क्या इंप्रेशन है चला के, कैसे, मैं कहूँगा भाई सर्वगुण संपन्न मज़ेदार बाइक है, मज़ा आ जाएगा आपको। कोई समस्या आपको एज सच इस बाइक के अंदर नहीं नज़र आएगी। ये वाकई में एक इलेक्ट्रिक बाइक की तरह ही चलती है और मज़ा देती है। तो ये कुछ इसका एक ड्राइव इंप्रेशन था जो हमने अहमदाबाद में महसूस किया। तो ये थी कहानी मैटर की एरा 5000 प्लस की। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 1,93,500 रुपये एक शोरूम प्राइसिंग है अहमदाबाद में। स्टेट वाइज थोड़ा बहुत ये वेरी कर जाएगा। ये बाइक 200 सीसी की बाइक के बराबर ही एक परफॉर्मेंस देती है आपको, वो फील भी देती है। लाइफ टाइम वारंटी है इसकी बैटरी पैक के ऊपर, लाइफ टाइम वारंटी। खराब हो जाए कभी भी चेंज करा लो, कोई टेंशन ही नहीं है। ये सब कुछ अगर आप लगा लो तो एक अच्छा पैकेज है। ओवरऑल इसकी रनिंग कॉस्ट मात्र 25 पैसे के आसपास आती है। लाइफ टाइम वारंटी आपको मिल जाती है, 200 सीसी का मज़ा मिल जाता है, इसमें ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, कंफर्ट मिल जाता है, चार्जिंग की झिकझिक नहीं है, कहीं पर भी बाइक चार्ज हो सकती है। जब ये सब कुछ आप इसको एक ढांचे में डाल दोगे तो आई थिंक कि ये आपको आइस मोटरसाइकिल या पेट्रोल वाली बाइक जो आप चलाते हैं उससे भी आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। एंड यकीन मानिए कि इस वक्त जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इंडिया में मौजूद हैं, अभी तक मैंने उन सब में ये बेस्ट प्रोडक्ट देखा है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। अगर आप वाकई में एक इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। फिलहाल ये अहमदाबाद में मिल रही है, बैंगलोर में डीलरशिप्स ओपन हो गई हैं, जल्दी ही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी मैटर की डीलरशिप्स आ जाएंगी। तो कुल मिला के बात ये थी। आपको कैसी लगी मैटर की एरा 5000 प्लस, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी क्या राय है, क्या इलेक्ट्रिक बाइक्स में मज़ा है या फिर असली मज़ा तो भैया धूम धूम करने वाली बाइक में आता है? ये सब भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब भी टू व्हीलर चलाएं पूरे गियर्स पहन के चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।